मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, छोटा नाम M.K. स्टालिन। एम करुणानिधि के बेटे और स्टालिन को लेकर हालिया अपडेट ये है कि स्टालिन अब तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनकी पार्टी द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम यानी DMK के अलायंस को 2021 विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला है। लेकिन क्या करुणानिधि का बेटा होना ही स्टालिन की सियासी पहचान है? क्यों? खुद करुणानिधि ने ऐलान किया था कि स्टालिन उनके राजनीतिक वारिस भी होंगे। किस भरोसे पर? ऐसे में स्टालिन की कहानी सुनाते हैं, उनको थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। 1 मार्च 1953 इस दिन करुणानिधि और उनकी दूसरी पत्नी दयालु अम्मल के घर जन्म हुआ स्टालिन का, मद्रास में। वही मद्रास जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। स्टालिन के जन्म के समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन की मौत हुई थी और परिवार को वहीं से नाम मिल गया स्टालिन। स्कूल के दिनों में ही स्टालिन की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी, महज 14 साल की उम्र में। कैसे? साल 1967 के विधानसभा चुनाव में DMK के तत्कालीन प्रमुख CN अन्नादुरै की आंधी चल रही थी। स्टालिन को मन था कि इस राजनीति में कुछ हिस्सा उनका भी हो। स्टालिन और उनके दोस्त जिस नाई की दुकान पर मिलते थे, उसी दुकान पर एक संगठन का जन्म हुआ। स्टालिन और उनके दोस्तों ने मिलकर बनाई DMK गोपालपुरम यूथ विंग। अन्नादुरै के लिए जमकर प्रचार किया। अपने पापा करुणानिधि के साथ मिलकर DMK को भारी जीत मिली। अन्नादुरै मुख्यमंत्री बन गए। 2 साल बाद जब अन्नादुरै नहीं रहे तब करुणानिधि मुख्यमंत्री बने और इसके बाद स्टालिन की सियासी पारी की रफ्तार पकड़ने लगी। 1973 में DMK की जनरल सेक्रेटरी में भी वो चुन लिए गए। 2 साल बाद जब अन्नादुरै नहीं रहे तब करुणानिधि मुख्यमंत्री बने और इसके बाद स्टालिन की सियासी पारी रफ्तार पकड़ने लगी। 1973 में DMK की जनरल कमेटी में वो चुन लिए गए। फिर आई इमरजेंसी। इस दौर में DMK इंदिरा विरोधी खेमे में जा चुकी थी, लिहाजा अंकुश इस खेमे पर भी लगा। स्टालिन समेत कई सारे DMK कार्यकर्ता जेल चले गए। कहते हैं कि इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बहुत हिंसा हुई, पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे। अपने बाद के दिनों में दिए गए इंटरव्यू में स्टालिन ने कहा था, जेल में जाने पर मुझे पता चला कि मुझे बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो यूं था कि स्टालिन मद्रास सेंट्रल जेल में बंद थे। उनके साथ थे DMK के दूसरे बड़े नेता C. चिट्टी बाबू। कहते हैं कि पुलिस ने जेल में ही लाठी भांजी। स्टालिन को लाठियों से बचाने के लिए चिट्टी बाबू ने खुद को ढाल बना लिया, लिहाजा सारी लाठियां चिट्टी बाबू को पड़ी। अस्पताल ले जाया गया, वहां चिट्टी बाबू का निधन हो गया। इस घटना ने स्टालिन को राजनीति के प्रति थोड़ा और प्रतिबद्ध बना दिया। जेल से छूटे, आपातकाल की जांच के लिए इंक्वायरी कमीशन बना। कहते हैं कमीशन के सामने स्टालिन ने अपना बयान भी दिया था। अब स्टालिन कांग्रेस के साथ हैं तो कई बार उनके गठबंधन के इस चुनाव पर सवाल भी उठे हैं। लोगों ने पूछा कि इमरजेंसी लगाने वालों के साथ ही आपने कैसे गठबंधन कर लिया? स्टालिन ने कहा कि भाजपा का शासन आपातकाल से भी बुरा है। भाजपा का नाम कहां से आ गया? नरेंद्र मोदी ने भी 4 साल पहले स्टालिन और उनकी पार्टी पर डोरे डाले थे। खबरों के अनुसार आपातकाल और जैन कमीशन की याद नरेंद्र मोदी ने दिलाई। कौन से जैन कमीशन की? राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए बनाया गया जैन कमीशन, जिसके अंतरिम रिपोर्ट में करुणानिधि का नाम आ गया था। बहरहाल आपातकाल के बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में DMK को बड़ी जीत मिली और स्टालिन करुणानिधि के अनौपचारिक राजनीतिक सहायक के रूप में सामने आए। वे सत्ता संचालन में करुणानिधि का हाथ बटाने लगे। 1989 का लोकसभा और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, बोफोर्स का बवाल और इस बवाल को जन जन तक पहुंचाने वाले VP सिंह के सबसे बड़े सहयोगियों में शामिल थे स्टालिन के पापा करुणानिधि। मद्रास शहर की 1000 लाइट्स विधानसभा सीट से स्टालिन पहली बार चुनाव में उतरे। उनकी पार्टी की लहर भी थी, लिहाजा वो जीत गए। इस सीट से स्टालिन लगातार 4 बार चुन गए। 1996 में चेन्नई शहर के मेयर भी बने स्टालिन, पहले ऐसे मेयर जो बिना किसी इलेक्शन के चुने गए। उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी विधानसभा सीट बदल ली, 1000 लाइट्स से चले गए कोलाथुर। 2011 और 2016 में कोलाथुर विधानसभा से दोनों बार जीत दर्ज की। 2021 में तीसरी बार का आंकड़ा बनाया। फिर साल 2009 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M करुणानिधि अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। उन्हें पार्टी और सरकार में एक औपचारिक नंबर 2 की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त तक तमिलनाडु या पूर्ववर्ती मद्रास राज्य में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना था। इसके बाद इनके स्टालिन ने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जनता से जुड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। खुद के जनसंपर्क कार्यक्रम किए। ओराची साबाई और नामा कुनामे जैसे कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन स्टालिन का उप मुख्यमंत्री बनना और उनका सीधे जनता के बीच जाना करुणानिधि परिवार में बवाल करवा गया।
इसके बाद पिता के उत्तराधिकार को लेकर स्टालिन की उनके भाइयों एम.के. मुथु और एम.के. अलगिरी के साथ विवाद शुरू हो गया। लेकिन आखिरकार 2013 में करुणानिधि ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी मौत के बाद पार्टी के प्रमुख स्टालिन होंगे। मुथु और अलगिरी को पार्टी से निकाल भी दिया गया। तब जाकर स्टालिन के पास पार्टी के अंदर काफी ताकत आ गई। इसके बाद उन्होंने युवाओं के बीच पार्टी को लोकप्रिय बनाने का बीड़ा उठाया। जानकार बताते हैं कि युवाओं को अपनी पार्टी की तरफ लाने के लिए स्टालिन ने कूल मेकओवर किया। फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, स्टाइलिश चश्मा और स्पोर्ट्स शूज पहनकर स्कूटर पर निकले और हालिया नतीजे बता रहे हैं कि स्टालिन अपने मिशन में कामयाब रहे। एम.के. स्टालिन अक्सर केस मुकदमों के पचड़े में भी फंसते रहे। 2 दशक पहले उन्हें चेन्नई का मेयर पद इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि उन पर पद का दुरुपयोग कर फ्लाईओवर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। हाल ही में चुनाव के ठीक पहले 2 अप्रैल 2021 को स्टालिन के दामाद सवारी संघ के परिसर में इनकम टैक्स छापा पड़ा था। सवारी संघ डीएमके के मुख्य रणनीतिकार और एम.के. स्टालिन के सलाहकार हैं। इस छापेमारी के बाद एम.के. स्टालिन ने कहा भी था, इसका जवाब जनता 6 अप्रैल को देगी। मैं डरने वाला नहीं हूं। जब मैं इमरजेंसी की जातियों से नहीं टूटा तो भला ये लोग मुझे क्या तोड़ पाएंगे। पापा करुणानिधि की तरह स्टालिन ने भी तमिल फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी काम किया था। उनका डेब्यू फिल्म थी 1988 में आई ओरे रथम। उन्होंने कुरिंजी मलार और सूर्या नाम के सीरियलों में भी काम किया। स्टालिन का करियर भी ज्यादातर नेता पुत्रों के फिल्मी करियर की तरह रहा। चिराग पासवान के करियर की तरह लंबा नहीं चला। अब एम.के. स्टालिन के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा जाएगा। उनके सामने अपने पिता और पार्टी के मेयार पर टिके रहने का दारोमदार है। उसे देखना और परखना तमिलनाडु के अगले 5 सालों की सबसे बड़ी सुर्खी रहेगी। आपके लिए ये किस्सा, ये जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।